योगसार प्रवचन परमात्मा का स्वरूप, गाथा नंबर 9, पृष्ठ क्रमांक 15। कल अर्थात शरीर जैसे नहीं है, वे निकल परमात्मा कहलाते हैं। वैकुंठ में जाकर भगवान की सेवा करेंगे ऐसा कहते हैं ना, परंतु भगवान को शरीर ही नहीं होता। परमात्मा तो उसे ही कहते हैं जिसे शरीर आदि 9 कर्म व राग आदि भाव कर्म नहीं है। जो शुद्ध अभेद एक है, उन्हें अशुद्धता नहीं, द्वैतपना नहीं। पहले कर्म रूपी शत्रु थे, उन्हें जीतने के कारण जिनेंद्र देव कहलाए। ऐसे सिद्ध परमात्मा को विष्णु कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ परमात्मा का स्वरूप बता दिया। तो कहते हैं कि वैकुंठ में जाकर भगवान की सेवा करेंगे, ऐसे अन्य मतियों में कहते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई भगवान का शरीर ही नहीं होता, तुम भगवान की सेवा कैसे करोगे? समझ में आया? इसलिए भगवान तो शरीर रहित होते हैं और समस्त रागादि भाव कर्म रहित होते हैं। जो शुद्ध हैं, अभेद एक हैं, उन्हें अशुद्धता नहीं, द्वैतपना नहीं। पहले कर्म रूपी शत्रु थे, उन्हें जीतने के कारण जिनेंद्र देव कहलाए। जिनेंद्र देव क्यों कहलाए वो? क्योंकि उनने समस्त कर्मों को जीत लिया, नाश कर दिया। समझ में आया? इंद्रिय विजय हो गए तो जिनेंद्र कहलाए। और ऐसे सिद्ध परमात्मा को विष्णु भी कहते हैं। विष्णु कोई और नहीं है, हमारे सिद्ध भगवान ही विष्णु हैं। समझ में आया कि नहीं आया? भगवान के ज्ञान में 3 काल 3 लोग ज्ञात होते हैं। ऐसी सर्वज्ञ दशा का स्वीकार द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि गए बिना होगा ही नहीं। भगवान आत्मा की एक समय की ज्ञान की पर्याय इतनी महान है कि 3 कान 3 लोग को युगपत जाने। ऐसी ज्ञान पर्याय को स्वीकार क्या राग कर सकता है? क्या राग के आश्रय से आत्मा स्वरूप स्वीकार होगा? पर्याय में स्वीकार होता है, परंतु क्या पर्याय के आश्रय से स्वीकार होगा? सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा का आश्रय लिए बिना पर्याय में सर्वज्ञपने का निर्णय होगा? नहीं होता। सर्वज्ञ स्वभावी आत्मस्वरूप का निर्णय होते ही उसे क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हो जाएगा और वीतराग पर्याय भी प्रकट हो जाएगी। इसका नाम पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का अर्थ जमीन खोदना या भार ढोना नहीं है। अंतर की दशा जो पर कर्तृत्व रूपी थी,
वह अकर्तृत्व रूप ज्ञाता रूप हो गई, ये ही वास्तव में पुरुषार्थ है। देखो क्या कहते हैं, भगवान के ज्ञान में 3 काल 3 लोग ज्ञात होते हैं। ऐसी सर्वज्ञ दशा का स्वीकार द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि गए बिना नहीं होगा। देखो, भगवान की पूजा पाठ भक्ति कर लेना अलग बात है, भगवान को आदर नमस्कार सत्कार करना अलग बात है, लेकिन वास्तव में ये सर्वज्ञ देव हैं और ये सारे लोकालोक को जानते हैं और इनके ज्ञान में जैसे पदार्थों के परिणमन झलक रहे हैं वैसे ही सभी द्रव्यों के परिणमन सुनिश्चित हैं। उनको बदलने वाला, करने वाला, हेर फेर करने वाला कोई नहीं है। ऐसा जो जानता है वास्तव में वो ही अपनी आत्मा को जानता है, अथवा ऐसा कहो जो आत्मा को जानता है वो ही सच्चे सर्वज्ञ को जानता है। ऐसे तो सर्वज्ञ को मानने वाले बहुत हैं, लेकिन सर्वज्ञ के ज्ञान में सब कुछ झलका है और मेरे करने धरने से कुछ नहीं होता। जिस द्रव्य का जो परिणमन जैसा होना है मेरे करने से होता ही नहीं परिणमन। समझ में आया? जब द्रव्य स्वतंत्र हैं, ये बात जब तक स्वीकार नहीं होती तब तक आत्मा से कर्तृत्व का भूत नहीं भागता। देखो कितने व्यवहारी हैं जो सर्वज्ञ भगवान की पूजा पाठ भक्ति तो करते हैं, खूब उनकी जो कुछ हो सकता है सब कुछ करते हैं, लेकिन ये सर्वज्ञ हैं और इनके ज्ञान में सब कुछ झलकता है और उनके ज्ञान में जैसा झलकता है वैसे ही होगा, मेरे करने धरने से कुछ नहीं होगा, ये बात स्वीकार नहीं होती। बोलो, दिगंबर श्वेतांबर सब भगवान को सर्वज्ञ मानते हैं, मानते कि नहीं मानते? सर्वज्ञ मानते हैं लेकिन क्रमबद्ध पर्याय नहीं मानते। तो उनसे कहो कि तुमने सर्वज्ञ माने तो कैसे माने, और क्रमबद्ध पर्याय नहीं मानी तो क्यों नहीं मानी? कि कैसे साहब कि सर्वज्ञ सारा लोकालोक भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल जानते कि नहीं जानते? क्या साहब जानते हैं। तो सर्वद्रव्य गुण पर्यायेषु केवलम, जो समस्त द्रव्य को समस्त गुणों को और उनकी समस्त भूत भविष्य वर्तमान सब पर्यायों को युगपद जाने, उसी का नाम तो केवल ज्ञान है। और भी आगम में केवल ज्ञान की जो परिभाषा आई है वो आप पढ़ लो। अगर किसी में ऐसा लिखा हो कि वे भविष्य की पर्यायों को नहीं जानते तो लेके आओ, क्योंकि अगर वो भविष्य की पर्यायों को नहीं जानते तो फिर वो केवल ज्ञान की दिव्यता क्या है, फिर वो केवल ज्ञान पूजनीय क्यों होगा, फिर वो इतना महान क्यों होगा, फिर हम उनकी पूजा ही क्यों करेंगे? समझ में आया? तो केवली सारे लोकालोक को जानते हैं और भविष्य की सारी पर्यायों को जानते हैं। तो अब प्रश्न है, वे जानते हैं, क्या साहब जानते हैं, तो फिर तुम्हें क्रमबद्ध पर्याय स्वीकार क्यों नहीं होगी? तुम्हें अंदर से ऐसा क्यों लगता है कि मैं करूँगा तो काम चलेगा, मैं नहीं करूँगा तो काम नहीं चलेगा? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं भोजन त्याग करूँगा तो त्याग होगा, नहीं करूँगा तो नहीं होगा? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं ऐसा करूँगा तो व्यापार चलेगा, ऐसा नहीं करूँगा तो व्यापार नहीं चलेगा? ये जो रात दिन हमारे अंदर कर्तृत्व की बुद्धि चल रही है, जिससे हम सब परेशान हैं, हम सब विकल्पों से परेशान हैं ना भाई, कितने विकल्प क्यों आते हैं? तो इन विकल्पों की पैदावार क्रमबद्ध पर्याय की सच्ची श्रद्धा नहीं होने के कारण होती है। अगर जीव को क्रमबद्ध पर्याय पे सच्ची श्रद्धा हो जाए, सच्चा भरोसा आ जाए, निर्णय हो जाए कि जो जो देखी बीत राग ने, सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कछु नहीं हो, काहे होत अधीरा रे। ये बात अगर हमारे प्राणों को अंदर तक स्वीकार हो जाए, श्रद्धा तक स्वीकार हो जाए, वचनों में स्वीकार होना, मन में स्वीकार होना, समझ में आया? मन वचन काय है ना, 3 चीज़ें, मन वचन काय। इनकी स्वीकृति वास्तविक स्वीकृति नहीं है, क्योंकि मन जो है वो भी पुद्गल है, शरीर है वो भी पुद्गल है, और वाणी है वचन है वो भी पुद्गल है।
मन में आपको थोड़ी क्रमबद्ध पर्याय सुनी, हाँ सही कह रहे भैया, सही कह रहे, सब कुछ निश्चित है, कोई किसी का करता धरता नहीं है, फालतू में अपन तो परेशान होते हैं। ये तुमने मन में थोड़ी देर के लिए कोई तुम्हारे अनुकूल परिणमन नहीं हुआ, तुम्हारे कोई मन की बात नहीं हुई, तो मन ने दूसरा स्टेटमेंट भेज दिया कि सब कुछ निश्चित है, और तुम थोड़ी देर के लिए शांत हो गए और फिर अपने कामों में लग गए। इससे क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा नहीं हो जाएगी, इससे कोई सच्चे सर्वज्ञ की श्रद्धा नहीं हो जाएगी। जब रात और दिन सर्वज्ञ भगवान का स्वरूप विचार करके, आत्मस्वरूप का विचार करे, 6 द्रव्यों का विचार करे, उनके द्रव्य गुण पर्याय, प्रत्येक द्रव्य का परिणमन, पुण्य पाप, अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख, नहीं समझ में आया, राग द्वेष कसाय ज्ञान स्वभाव, संसार का स्वरूप, संसार के दुख, सब कुछ, 4 गतियों का परिभ्रमण, आत्मा की शक्तियाँ, आत्मा में पाए जाने वाले सामान्य गुण विशेष गुण, उन सबका स्वरूप अपने ज्ञान में ले और बारंबार उनका चिंतन करे और गहराई से संसार से दुखों से भयभीत हो, वो जीव श्रद्धा तक क्रमबद्ध पर्याय को पहुंचा पाता है। ऐसे ऊपर ऊपर उथली उथली बातें कर ली और सब कुछ निश्चित है, सब कुछ निश्चित है, और ये समझ लो तुमने एक प्रकार का टाइम पास मोहरा बना लिया। जब जहाँ अपनी बात नहीं चली तो सब कुछ निश्चित है, जहाँ अपने मन का काम नहीं हुआ, अरे सब क्रमबद्ध में ऐसे ही होना था। ये कोई दमदार श्रद्धा नहीं है और इस श्रद्धा से कोई सुख मुख मिलने वाला नहीं है। क्रमबद्ध की श्रद्धा तो ऐसी चाहिए जब बहुत अनुकूल परिणमन हो रहा हो, बहुत पुण्य का उदय चल रहा हो, तो भी उसमें रंच मात्र तुम्हारा कर्तृत्व नहीं आया कि मेरे करने से हो रहा है, खूब बढ़िया व्यापार चल रहा है, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि मैंने बुद्धि लगाई, मैंने दिमाग लगाया, इसलिए ये चल रहा है। तो सारे सब विकल्प तो आता है, विकल्प आता है, लेकिन वो श्रद्धा में नहीं आनी चाहिए बात। श्रद्धा में उसका निषेध आना चाहिए कि नहीं, मेरे करने से नहीं हुआ है, वो तो जो परिणमन होना था वो वैसा ही हुआ है। जैसे अब तुम उदयपुर जा रहे हो तो तुम्हें क्या लगता है, मैं जा रहा हूँ, हमने टिकट करा ली, हम चाहते तो नहीं जाते, ऐसा है ही नहीं। और अभी भी क्या पता जाना है कि नहीं, ट्रेन चूक जाए, लौट के आ जाओ। अब अपने पास सर्वज्ञ नहीं है ना, भाई एक्यूरेट बताते कि तुम जा पाओगे कि नहीं जा पाओगे। तो जब वो बताते, उनके ज्ञान में झलकता तो निश्चित है कि नहीं, भाई तुम्हें अनिश्चित लग रहा है क्योंकि तुम्हारा ज्ञान उस पर्यायों को देख नहीं पा रहा है। तुम्हारे ज्ञान की कमजोरी है ना कि वो, जैसे समझो इस दीवार के उस तरफ क्या है कि तुम्हारा ज्ञान नहीं देख पा रहा, तो कुछ है कि नहीं, कि नहीं जा, हमें तो नहीं दिख रहा तो हम तो नहीं मानते कि कुछ है। तो भैया तुम्हारे दिखने से थोड़ी चलता है। जब मैंने क्रमबद्ध पर्याय पढ़ी तब एक तर्क आया कि साहब जो पर्याय नहीं है उनको कैसे जान सकता है, ऐसा लगता है कि नहीं। तो भाई साहब यही तो केवल ज्ञान की विशेषता है, जो है उसे ही जाने, तो क्या विशेषता है, जो अभी हुआ नहीं समझ में आया। अरे लोक में भी तुम्हारा पंडित ज्योतिषी वर्तमान में कहे कि तुम 18 साल के हो, तुम 18 के हो ही, इसमें क्या दम है। वो कहे तुम काले हो तो तुम काले हो ही, जो जैसा वर्त, तो तुम क्या कहते भाई ये छोड़ो भविष्य का बता, तो वो कहे भविष्य का जब आए नहीं तो बता क्या दूँ, तो तू काहे का पंडित। लोग में भी है कि नहीं, कौन देगा उसे पैसे। तो सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान इसलिए पूजनीय है कि वो उन पर्यायों को अभी से जान रहा है जो पर्याय अनंत काल बाद होने वाली है, ये उसकी विशेषता है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता है। तुम इस संसार में क्या कुछ कहना है क्या? हाँ, यस अभ्यस हाँ,
बराबर। ये बात मैंने श्रद्धा में ले ली। हाँ पक्की। हाँ लेकिन जो है मोक्ष मार्ग के लिए अपने आत्म कल्याण के लिए तो हमें अपने स्वभाव में लग के पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हाँ बराबर। तो देखो ये निर्णय क्यों कराया कि ताकि तेरे कर्तृत्व का बोझ उतर जाए। जो यश अपयश के लिए तू मरा जाता है, पर पदार्थों के लिए मरा जाता है, तो तेरी चेतना की जो शक्ति है, जो तेरी सामर्थ्य है, जो तेरा पुरुषार्थ है, वो इनमें ही तो खर्च हो जाता है। और वहाँ होता जाता तो कुछ नहीं है, क्योंकि वे तो परद्रव्य हैं, उनके परिणाम तो सुनिश्चित है। भाई वस्तु का आप सिस्टम समझो, आप उसकी पूरी व्यवस्था समझो। व्यवस्था क्या है? आत्मा सिद्ध कैसे बन सकता है, ये अपन इस पर ही चर्चा चल रही ना अपनी। तो देखो भाई, आत्मा अनंत शक्तिमान द्रव्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आत्मा क्या सभी तरफ अपनी शक्तिमान है, और सभी द्रव्यों में अपने अपने अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, द्रव्यत्व, ये सब गुण पाए जाते हैं। सभी द्रव्य अपनी अपनी प्रयोजनभूत क्रिया करते हैं, कोई को किसी की जरूरत नहीं है, कोई किसी का कुछ करता धरता नहीं है। जीव का अपना स्वभाव है, पुद्गल का अपना है, धर्म अधर्म आकाश काल सबका अपना अपना स्वभाव है, और सब अपनी अपनी का योग्यता से परिणमन कर रहे हैं। अब जो जीव है इसमें जानने देखने की शक्ति है, और अनादि काल से इसको कर्म बंधन हुआ है। जीव को अनादि काल से ऐसा ही सिस्टम है, समझ लो जैसे सोना और मिट्टी किसी ने खदान में जाके मिलाए नहीं है, स्वभाव से ही वहाँ मिले हुए पैदा होते हैं। जैसे दूध और पानी किसी ने मिलाया नहीं है, वो गाय के स्तनों में से मिला ही हुआ निकलता है, प्रकृति है ऐसा सिस्टम। ऐसे ये जीव और कर्म बंध किसी ने मिलके कराया नहीं है। यहाँ से जीव को पकड़ा और यहाँ से कर्मों को पकड़ा और दोनों को बांध दिया, नहीं। अनादि काल से ऐसे ही बंधन चला आ रहा है। अब इस बंधन का कारण क्या है? तो इस बंधन का कारण जीव ने अपने आत्मस्वरूप को आज तक नहीं पहचाना। समझ में आया क्यों? कि वो कर्मों से घिरा रहा, शरीर संयोगों से घिरा रहा, और इंद्रिय ज्ञान होने के कारण उसे आत्मज्ञान की तरफ उसका ध्यान नहीं गया। समझ में आया? और वो उन्हीं संयोगों में, उन्हीं परद्रव्यों में एकत्व ममत्व करता रहा, क्योंकि उसे आत्मा का परिचय तो था नहीं, अपने स्वरूप को जानता नहीं था। तो आत्मा में जो श्रद्धा ज्ञान दर्शन चारित्र गुण हैं, उनका परिणमन तो होता है, तो उनका परिणमन मिथ्यात्व रूप माने अज्ञान रूप, कसाय रूप, परद्रव्य की लीनता रूप होता रहा। इससे ये संसार चलता रहा। अब अपन ने पूछा, समझा कि भाई हमें ये दुख बहुत है, संसार महादुख है, हम बहुत कष्ट भोगते हैं, हम कैसे छूटे इन कष्टों से? तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, तुम्हें शरीर और आत्मा को अलग अलग करना पड़ेगा, इनके स्वरूप को पहचानना पड़ेगा। वे हैं अलग अलग, लेकिन वो अभी मिले हुए दिखते हैं। जैसे कोई पारखी पुरुष सोने और मिट्टी के स्वभाव को जानता है, और इसी मिट्टी में सोना है, समझ में आया? इसी में। और अगर सोने को और मिट्टी को भी भर लो एक साथ, लेकिन इनको बाद में अलग करने की व्यवस्था है, तो बस सोना सोना अलग कर लेता है और मिट्टी अलग कर लेता है। ऐसे ही देह और आत्मा ये मिले हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये मिलते कभी नहीं, कभी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। जीव कभी अपने ज्ञान दर्शन चारित्र को नहीं छोड़ता, और पुद्गल कभी अपने स्पर्श रस गंध वर्ण को नहीं छोड़ता। पुद्गल द्रव्य की सत्ता अलग है, जीव की सत्ता अलग है, दोनों न्यारे न्यारे हैं, लेकिन ये ज्ञान नहीं है। बस ये जब ज्ञान हुआ कि दोनों न्यारे न्यारे हैं, तो हम सबको ज्ञान तो हो गया। ज्ञान हुआ कि नहीं मास्टर जी? देह और आत्मा जुदे जुदे हैं, तो ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? ज्ञान तो हो गया। तो अब ज्ञान हो गया, तो अब आत्मलीनता क्यों नहीं होती, आत्मानुभूति क्यों नहीं होती? अब तुम्हारी समस्या ज्ञान की नहीं है, अब तुम्हारी समस्या श्रद्धा और चारित्र की है, समझ लो। ज्ञान तो हो गया। तो अब आचार्य कहते हैं कि वो जो ज्ञान हुआ ना, तो वो ज्ञान तुमने शास्त्रों से पढ़ के सुन सुन के कर तो लिया, लेकिन वो ज्ञान स्वयं के अनुभव से नहीं आ पाया। उस ज्ञान ने स्वयं डूब कर
स्वयं अंदर बैठकर देह और आत्मा का भेद ज्ञान नहीं किया। तब आपने पूछा कि क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा ज्ञान है वो अभी भी पर द्रव्य के हेर फेर में लगा हुआ है। अभी जो हमारा ज्ञान है, हमें ये बात तो समझ में आ गई कि शरीर और आत्मा जुदे जुदे हैं। अब लेकिन वो ज्ञान को और ताकत लगा के, फोर्स लगा के जो दोनों को भिन्न भिन्न अनुभव करना था, वो वहाँ तक का पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा। तो अपन ने पूछा कि क्यों नहीं कर पा रहा, तो वो इसलिए नहीं कर पा रहा कि उसके पर का कर्तृत्व चल रहा है। वो ये तो मानता है कि मेरी पत्नी मेरे से भिन्न है। भाई मानते हो कि नहीं मानते? कोई पत्नी और मैं एक हूँ क्या, ये मानते हो क्या? ऐसा कोई मानता? कोई नहीं मानता। भाई अंदर से सब जानते कि पत्नी अलग है, मैं अलग हूँ। ये पहले मर जाएगी या मैं मर जाऊँगा, ये खाना खाएगी तो इसका पेट भरेगा, मैं खाऊँगा तो मेरा भरेगा, इसका रोग ये भोगेगी मेरा। ये तो सारी दुनिया ही जानती ना, इसमें क्या दम है? तो फिर बोले साहब, पत्नी को भिन्न तो जानता है, लेकिन ये पत्नी का कर्ता मैं हूँ ये मानता है। समस्या भिन्न जानने की नहीं है, समस्या उसके कर्तृत्व छोड़ने की है। बहुत सारे लोग कर्जा हो गया उन पे, तो देखो बच्चों को भी जहर दे देते हैं और खुद भी जहर खा लेते हैं, देखे होंगे आपने, और आत्महत्या कर लेते। अब मेरा प्रश्न है, भाई आत्महत्या करनी थी तो तू अपनी अकेला कर लेता, मर जाता, बच्चों को क्यों मार दिया? तो बच्चों का दुश्मन था क्या वो? भाई बच्चों का पिता था तो अपने बच्चों को मार के क्यों चला गया? भाई मारा तो दुश्मनी में जाता है, फिर क्यों मार गया? उसको इतना मोह सताया कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा, इनको ये जगत जीने नहीं देगा, बेचारे भूखे मरेंगे, इनको गाली देंगे, तुम्हारा बाप कर्जा करके मर गया, तुम्हारे बाप से इतना पैसा लेना है, अरे रे। तो उसको जहर देना ज़्यादा अच्छा लगा जीने के मुकाबले। अब उसके कर्तव्य ही तो था कि मैं इनका पालने वाला, और जब पालन हार जा रहा है तो इनको कौन पालेगा, ये मानता तो जहर दे दिया कि नहीं दे दिया। ऐसे हम लोग अपने को आत्मा तो मान लेते हैं, लेकिन ये पर द्रव्य के कर्ता भोक्ता तो हम हैं। ये मकान, दुकान, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार, ये तो हमें करने ही पड़ेंगे। अगर ये हम नहीं करेंगे तो ये नहीं चलेंगे। तो बस अब क्या हुआ कि वो चेतना की जितनी शक्ति थी, जितनी सामर्थ्य थी, वो पर द्रव्य के कर्तृत्व में चली गई। ये पूरा मनुष्य भाव जो हमारा है वो काय में जा रहा है। आप क्या सोचते हो कि हमें आत्मा के ध्यान का टाइम नहीं मिलता? अरे टाइम क्या, कर्तृत्व से छुट्टी नहीं मिलती। टाइम तो मिलता है कि कौन आदमी दिन भर पापड़ बेल रहा है, और पापड़ भी बेले तो आत्मा की क्रिया थोड़ी रुकती है उसमें। भाई ऐसे पापड़ बेले तो क्या आत्मा ने अनुभव नहीं कर सकता? तो फिर क्या दिक्कत है कि साहब आप अपने अपने अंदर में चलने वाले विचारों को देखो, अंदर जो आपके दिन भर विकल्प चलते हैं उनको देखो। क्या विकल्प चलते हैं आपको दिन भर? हमारे अंदर विकल्प चलते, क्या विकल्प चलते? वो यश पाने के, इज्जत ना चली जाए, पैसा कमाने के, पत्नी को और बढ़िया सुखी कर दूँ, बेटे को और सुखी कर दूँ, अच्छी स्कूल में पढ़ा दूँ। औरों के बच्चे तो बहुत अच्छी स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे तो कमज़ोर स्कूल में पढ़ रहे हैं। ऐसे ही इन्हीं चीज़ों में अपनी ज़िंदगी खराब करता है। किसी ने बढ़िया अच्छे गहने पहन लिए, इसके पास कम गहने तो दुखी हो गया। देखो इनके पास कितने गहने हैं। आप समझ रहे हो, हमारी सारी चेतना काय में जा रही है, जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है, उसमें हमारी सारी चेतना जा रही है। और काय में जा रही है? अब दूसरे मुझे गरीब समझ रहे होंगे, दूसरे मुझे दुखी समझ रहे होंगे, दूसरों के सामने कहना पड़ेगा मेरा बच्चा तो छोटी स्कूल में पढ़ता है तो मेरी इज्जत चली जाएगी। ये सब अपने मन से इस तरीके की काल्पनिक जिंदगी में जीकर पूरे मनुष्य भाव को खराब कर लेता है। उसका नाम है मिथ्या दृष्टि।
मैं हूँ, मैं मेरे जैसा तुम नहीं, तुम मेरे जैसे नहीं, मैं तुम्हारे जैसा नहीं। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, हर द्रव्य की अपनी अपनी विशेषता है। हम किसी से तुलना कंपैरिजन क्यों करें? यश अपयश क्या होता है? तो जो वज्रसेन जी प्रश्न पूछ रहे हैं ना, तो हमारी सारी ताकत जो आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य है वो इन्हीं पर द्रव्य के चिंतन मनन में चली जाती है। अब आचार्य भगवंतों ने ये बात समझी देखी तो वहाँ से सर्वज्ञता का स्वरूप ख्याल में आया कि भाई देव शास्त्र गुरु में सर्वज्ञ जब भगवान है और जब सर्वज्ञ सारे लोकालोक को जानते हैं और वास्तव में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है और जो पर्याय जिस समय जैसी होनी होती है वो वैसी होती है, ना कोई किसी को बचा सकता है, ना कोई किसी को मार सकता है। देखो हम छोटी छोटी बातों में इतने परेशान होते हैं जबकि कितनी बड़ी घटना आपसे बिना पूछे आपके साथ घट जाती है। कौन सी घटना? आपका मरण हो जाता है। मरण से बड़ी घटना कौन हो सकती इस संसार में? आपका मरण आपसे एक मिनट भी पूछने नहीं आता, कोई कहने नहीं आता और आप एक सेकंड में पर्याय पूरी की पूरी बदल जाएगी और आप यहाँ से मरकर अपने परिणाम जो जो तुम्हारी स्थिति है वहाँ पहुँच जाओगे। सोचो बात, इसका नाम मरण है और ये चीज़ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। और हम इतने मूर्ख हैं कि हम रुपया पैसा करोड़पति बनकर सुखी होना चाहते हैं, जिसमें तुम्हें यही नहीं पता कि मैं कल रहूँगा भी इस पृथ्वी पे कि नहीं रहूँगा। इतनी ज़्यादा क्षणभंगुरता है और फिर भी हम अरबपति बनने के सपने, खरबपति बनने के सपने, यश पाने के सपने देख रहे होते हैं। तो है आश्चर्य कि नहीं? तो फिर हम क्या करें? अरे उस आत्म स्वरूप को देख, उस आत्मा का अनुभव कर, उस ज्ञायक की दृष्टि कर, उस चैतन्य में अपनापन कर जो मरने के बाद भी तुझसे दूर नहीं होता। तेरे मरने पर वो नहीं जाएगा, वो रहेगा क्योंकि वो ही मैं हूँ। और ये करोड़पति अरबपति और ये बड़े और मैं छोटा और मैं छोटा और ये बड़े और मैं बड़ा और ये छोटा, ये सब बातें तो एक काल्पनिक जगत की बातें हैं जो एक सेकंड के बाद ऐसी खत्म होंगी कि ये दोबारा आपको मिलेंगी नहीं। हम पिछले जन्मों को याद करें तो कुछ याद आता है क्या? कुछ तो याद करके दिखाओ। बिल्कुल ब्लैंक है, ब्लैंक एक, बिल्कुल कुछ नहीं पता। ना जाने तुम पिछले जन्मों से कितनों को क्या क्या वादे करके आए होंगे। क्या पता तुम पिछले जन्म में तैयारी कर रहे हो अपने लड़के की शादी की और यहाँ मर के यहाँ आ गए। क्या पता पिछले जन्म में करोड़ोंपति अरबपति हो, करोड़ों अरबों के ढेर लगाए हो और एक मिनट में आयु कर्म पूरा हुआ और यहाँ आ गए। नहीं हो सकता। पिछले जन्म का सेठ यहाँ भिखारी बन के जन्म नहीं ले सकता। बोलो, पिछले जन्म में अपन कामदेव जैसे सुंदर हो और यहाँ कुरूप काया के साथ जन्म नहीं ले सकते क्या? क्या दम है इन बातों में? और उल्टा करो, पिछले जन्म में रोटी के लिए मर रहे हो, रोटी तक नहीं मिल रही हो और 10-10 बच्चे हो और उनकी चिंता में मर गए हो। नहीं मर सकते क्या? नहीं पर्याय बदलती क्या? तो श्री गुरु कहते हैं हमारी चेतना पर द्रव्य के कर्तृत्व में पूरी की पूरी पुरुषार्थ, पूरी शक्ति, सामर्थ्य खर्च होती चली जाती है। और सुनो, जीव अनंत शक्तिमान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो शक्ति सदा काल प्रकट नहीं रहेगी। ये संगी पंचेंद्री पना जो हित हित विचार करने की शक्ति मिली है, ये सदा काल नहीं रहेगी, थोड़े काल की बात है। और आपने जो हित हित की शक्ति मिली है
एक केवल पर द्रव्य में ही खर्च कर दी। बड़ा मकान अच्छा, छोटा मकान बुरा, बच्चे अच्छे, पड़ोसी के बच्चे बुरे, वो बेकार, वो अच्छा, वो बुरा, वो अच्छा, वो बुरा, वो अच्छा, उधेड़ बुन दिमाग में चल रही है। ये मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, थोड़ा और पैसा आ जाए, थोड़ा ये हो जाए, हम अध्यक्ष बन जाएं, बस एक बार मंत्री पद मिल जाए। समझ में आया? यही उधेड़ बुन चल रही है। मेरे लड़के का काम सेट हो जाए, मेरा लड़का थोड़ा पढ़ लिख जाए और मैं अपने बच्चे की बढ़िया शादी कर दूँ, कोई अच्छी जगह बढ़िया रिश्ता हो जाए, यही चल रही ना उधेड़ बुन। और क्या होती है सबकी अपनी अपनी सल्ले लेके बैठे हैं ना अपन। तो आचार्य कहते तुमने ये सारी शक्ति जो उस मनुष्य पर्याय में मिली वो वहाँ खर्च कर दी जहाँ तुम्हारे सोचने से पत्ता भी नहीं हिलता है। बोलो, तुम्हारा लड़का तुम्हारे बड़े करने से बड़ा हो गया। डॉक्टर साहब उदाहरण देते थे, माँ बड़े गर्व से कहती है मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा किया। तो डॉक्टर साहब पूछते थे कि उस माँ से मैं पूछना चाहता हूँ कितने साल का है तुम्हारा बेटा? तो बोली 20 साल का। तो इसे पाल पोस के तुमने 20 साल का कितने साल में किया? क्या पूछते थे? ये 20 साल का है ना, तो इसे 20 साल का पाल पोस के कितने साल में किया? कि 20 साल में। तो क्या किया? तो 20 का तो अपने आप ही हो जाता। तूने कैसे पाला पोसा कि 20 का ही रहा? अरे तू 5 साल पालती और 15 का कर देती तो हम मानते कि पाल पोसता है। 1 मिनट का तो तू आयु बढ़ा नहीं पाई, 1 मिनट उसको लंबा नहीं कर पाई। बोलो, 5 फुट 5 इंच का था तो तरी रहा, क्या कर पाई तू उसे? मोटा करने की खूब कोशिश करती, कई मम्मी होती ना, अब लड़का पतला दुबला है, खूब बना बना के खिलाती है, घी का पाग है, वो बोला है, वो मोटा ही नहीं होता। और एक गरीब का बच्चा है, उसके यहाँ नमक रोटी है और वो खाता है और पानी पीता है, ऐसा मस्त तंदुरुस्त। डॉक्टरों के पास जाओ तो वो कहते हैं बड़े आदमियों के बच्चों के ऑर्गन कमज़ोर हैं, ऑर्गन, और ये गरीब के बच्चे के ऑर्गन मजबूत है। कमाल है भाई, कमाल है। और तुम कहते हो मैंने पाला पोसा है। क्या पाला पोसा है तुमने? कौन किसको पाले पोसे? वो गरीब का बच्चा मिट्टी में पलने वाला, जिसकी माँ जब वो गर्म में था तो दूसरों के यहाँ बर्तन धोने जाती थी, झाड़ू पोछा करती थी, ईंटें ढोती थी ईंटें, और वो गर्म में था, और खाने के नाम पे रोटी और नमक मिलता था, कोई पोषक तत्व नहीं मिलता था। तो अभी 3.5 किलो का पैदा हुआ। कितने किलो का पैदा हुआ? 3.5 किलो का, 4 किलो का। और ये बड़े आदमी की बहू, जिसके गर्भ में बच्चा आते ही सारे जगत में खुशियाँ लड्डू बांटे गए, हमारी बहू गर्भवती हो गई। और भाई साहब, शादी हो रही, शादी होती क्या होती है? हमारी तरफ होती बुंदेलखंड में, तुम्हारे यहाँ भी होती, जो भी गोद भराई, जो भी बोलते, समझ में, खूब खुशियाँ मनाई जा रही, सास खुशर, ससुर खुशर, बाऊ बस आप बहुत खुश सब बट रहे। और बहू से कह रहे बहू अब ये खाओ, सास बढ़िया बना बना के दे रही, अब ये खाओ, अब ये खाओ, अब ये खाओ, अब ये खाओ, अब तुम ऐसे मत चलो, अब ऐसे मत चलो। और पता चला 6 महीने में बच्चा गिर गया। कि कैसे गिर गया? कि कुछ नहीं, बहू ने 2 जीने उतरे, वो गिर गया। और वो ईंटें ढो रही, 4 मंजिल चढ़। अभी की घटना, मेरी फैक्ट्री जहाँ है उसके सामने फ्लैट बने 30-40 गज के, तो वहाँ पे एक लेडीज और 2-3 आदमी और उसका एक छोटा सा बच्चा। हो गए किसी गांव के ठेका बेका जो भी हो। भाई साहब, उस औरत के पेट में बच्चा और एक छोटा सा बच्चा, ठीक है कि नहीं? और ऐसी पूरी जो गर्मी, पूरी दोपहरी, ईंटें 4 मंजिल चढ़ा गए। समझ में आया? और चेहरे पे कोई रोती नहीं, कोई दुखी नहीं, मस्त खुश, और पेट में बच्चा। समझ में आया? अब बताओ, और वो पूरा फ्लैट बन गया और उसके बच्चा भी हो गया। भले वो 8-9 महीने बना तो बच्चे ही रहा वो तो पेट में।
और वे बच्चे आयु क्रम लेके आते हैं तो देखो निमित्तों के अभाव में भी ऐसे बढ़िया पैदा हो जाते हैं। और जब बच्चा आयु क्रम लेके नहीं आता है तो इतना ध्यान रखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, लेकिन उसका आयु था ही नहीं। इस संसार में सबको सब कुछ नहीं मिलता। प्रकृति कभी अन्याय नहीं करती। अगर प्रकृति शरीर अच्छा देती है तो माया में कमज़ोर कर देती है, और अगर माया मिल जाए तो काया में कमज़ोर कर देती है। अगर दोनों मिल जाए तो खराब स्त्री मिल जाती है, और अगर स्त्री भी अच्छी मिल जाए तो खराब पुत्र हो जाता है, और अगर चारों अच्छे मिल जाएं तो एकदम चारों ही विपरीत हो जाते हैं। ज़्यादा दिन ये पुण्य का उदय किसी जीव का चलता नहीं। इसलिए तुम किसी जीव को जरा से पुण्य के उदय में देख के विचलित हो जाते हो, प्रभावित हो जाते हो। जरा सा कोई पैसा कमाने लगा, जरा सा कुछ पैसा, अरे अरे इसके तो मज़े। श्री गुरु कहते कैसी कल्पनाएं कर रहा है तू। बारूद के ढेर पे बैठा है और कब फट जाएगा और तू कहता है इसके मज़े। अरे जिनके सुख के गीत गाते आ रहे थे कि बड़े सुखी हैं, बड़े सुखी हैं, और सुबह खबर मिली कि हार्ट फेल हो गया, मर गए 1 मिनट में। हैं वो अभी कोरोना आया था, हैं अपने यहीं से कितने लोग चले गए हैं। वो एक क्या नाम था उसका, अतुल, चले गए नहीं चले गए। क्या पता चले जीव को भैया तुम किसको सुखी। और 1 मिनट पहले बढ़िया 2 लड़के, और इतने बढ़िया सुंदर लड़के उसके, और बढ़िया पत्नी, और यहाँ अच्छा हेल्दी और एकदम कर्मठ, और यहाँ पूजा पाठ भक्ति और पूरा इतना बड़ा कारोबार, पैसा है नहीं सब। और 1 मिनट में सबरे तुम्हारे दया का पात्र बन गया। उसके बच्चे को अभी देख के तुम्हें लगता था यार, और अब एकदम करुणा के पात्र बन गए। होता है जगत में कि नहीं। अभी कहो जिसकी पत्नी अहंकार कर रही है कि मैं कुछ हूँ, पता चला कल सब करुणा के पात्र बन गई, करुणाकारी थी, इसका पति मर गया बेचारा 1 मिनट में। ओहो, ऐसा संसार क्षणभंगुर, ऐसी इसकी क्षणभंगुरता, और मैं फिर भी इसमें रचा बचूं, फिर भी मैं इसमें प्रीति करूं। अरे रे रे, तब मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ। ये रुपये पैसे मकान दुकान स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, इनको मैं सुख का कारण मानूं, इनसे मैं सुख मानूं जो 1 मिनट में मैं छोड़ के चल दूंगा। क्यों भैया, ट्रेन में तुम चल रहे हो, अरे जैन साहब, अरे हम भी जैनी, तुम भी जैनी, अरे जय जैन जय जैन, हाँ, और 4 जैनी मिल गए तुम्हें, ठीक है। सब ने भोजन निकाला और तुम्हारा टिफिन खोलने ही नहीं दिया तुम्हें। उन्होंने अपने ही भोजन में से आपको बढ़िया भोजन करा दिया, बहुत मज़ा आ गया आपको, अच्छा हो गया। तो अगली बार जाना तो अपना टिफिन नहीं ले जाना कि फिर कोई 4 जैनी मिल जाएंगे। ऐसा कोई करता है? करना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं करते। सब समझदार रहते कि भैया कोई काम नहीं आता, ये तो तात्कालिक काकतालीय न्याय है कि कौवे के मुंह से रोटी छूटी और लोमड़ी के मुंह में गिर गई। लोमड़ी अगर रोज ऐसी प्रतीक्षा करके वहाँ बैठ जाए कि कौवे के मुंह से आज भी रोटी गिरेगी, तो कौवा कहता सुन पागल है क्या, अरे कल गलती से गिर गई, अब भाग इधर से। ऐसे ही श्री गुरु कहते ये जीव ऐसा मूर्ख है, संजोगों में मुँह आके बैठा है, सुख मिलेगा सुख मिलेगा, कल तो मिला था, अरे नरक निगोद चला जाएगा। अरे भाई तुझे कुछ अता पता नहीं है। आत्मा को नहीं जानने की कितनी सज़ा है ये पता नहीं है। लोगों को हेलमेट नहीं पहनने की सज़ा तो पता है। सफ़ेद कपड़े पुलिस वाला दिख जाए, ट्रैफिक पुलिस वाला, तो स्कूटर मोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन आत्मा को जानने नहीं जानने की कितनी सज़ा है। और सुनो, पुलिस वाला मिल जाए, हेलमेट तुम लगाए हो, तुम्हारे पास लाइसेंस भी हो, तो वो पकड़ेगा नहीं, ये बात पक्की है ना। यहाँ से
लेकिन इसका मज़ा कुछ भी नहीं है। तो इस बात में मज़ा क्या है? और अगर नहीं करा होता तो सज़ा बहुत है, बराबर है ना। लेकिन आत्मा के क्षेत्र में ऐसा नहीं है। नहीं जानोगे, उसे नहीं मानोगे तो सज़ा बहुत है, और अगर मानोगे तो फिर मज़ा भी बहुत है। आया समझ में कि नहीं? आत्मा में अनंत सुख है और आत्मा को नहीं जानकर अनंत दुख है। आत्म पर द्रव्य को छोड़ने से जीव दुख को नहीं छोड़ता, अनंत सुख भी उसको साथ में मिलता है। पकड़ में आया? तुम किसी पुलिस वाले के पास जाना और उसके सामने गाड़ी रोकना और ऐसा हेलमेट उतारना, कहना भैया 500 रुपये का खरीदा मैं, सस्ता वाला नहीं है मेरा। अच्छा ठीक है। और फिर अपनी गाड़ी के कागज़ निकालना, देखो ये रहा मेरा इंश्योरेंस, ये रहा मेरा पॉल्यूशन, ये रहा मेरा वो लाइसेंस, ये रहा आरसी। देखो साहब मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मेरे तो क्या करेगा, नाम देगा। पता क्या बोलेगा? तुम दिमाग खराब है, भाग इधर से। क्यों साहब? क्या हम कुछ और बना देंगे तेरा चालान? अरे मुझे वो आदमी चाहिए जिनके पास ये सब नहीं है। आया समझ में कि नहीं? तो आत्मा के साथ ऐसा नहीं है। आत्मा को जानोगे तो अनंत सुख मिलेगा। कई जीवों को लगता आत्मा को जान के मिलेगा क्या? अरे भाई आत्मा को जान के अनंत सुख मिलता है, एक बार जान तो सही। कई लोगों को लगता है अब ठीक है आत्मा जान लेंगे उससे क्या हो जाएगा, ठीक है हम पर तरफ को अपना मानना छोड़ देंगे उससे क्या भूख मिट जाएगी? हाँ मिट जाएगी, गारंटी से मिट जाएगी। कि कौन सी मिट जाएगी? जो भूख के कारण तो अनंत आकुलता होता है वो मिट जाएगी। और रोटी तो तभी मिलेगी जब मिलनी थी। नहीं समझ में आया? अच्छा हम आत्मा को मान लेंगे तो हमारी इज्जत बढ़ जाएगी कि हाँ अगर तेरी उदय में होगा और तू उस इज्जत की तरफ नहीं भी जाएगा तो भी वो इज्जत तेरे पास आएगी। तुझे क्या लगता है उसके पास जाने से आएगी? यही तो मिथ्यात्व है, यही तो भरोसा नहीं आ रहा क्रमबद्ध पर्याय पे कि मेरे करने से कुछ नहीं है। अगर मेरे पुण्य की प्रकृतियां हैं और पैसा आना है तो आएगा ही, कुछ कर ही नहीं सकते तुम। और नहीं आना तो फिर पैसा आत्मा समझने में बहुत फायदा है। कि क्यों? कि आत्मा समझेंगे तो आकुलता तो मिट ही जाएगी और बाहर में परिणमन जो होना है वो तो फिर भी होना ही है। वो तुम्हारे आत्मा के अनुभव से मिट नहीं जाता, वो तो जो होना है सो होना है। क्या क्या दम है? सीता के साथ इतने विपरीतता आई तो सीता को सम्यक दर्शन था, तो सम्यक दर्शन से फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? भाई साहब अगर सम्यक दर्शन नहीं होता तो आत्महत्या कर लेती, और आत्महत्या करने वाला नरक निगोद में पड़ा रहता। लेकिन तुम्हें नरक निगोद की विश्वास ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? पवनंजय ने, क्या नाम था उनकी पत्नी? अंजना। अंजना के साथ कैसी दुर्गति हुई, कैसा जीवन बताओ। पहले तो वो शादी के लिए मरा जा रहा है, और शादी हुई तो भैया वो बात सुन ली कि जे मुझे पसंद नहीं करती, तो फिर दुखदाई जिंदगी। और फिर अचानक भाई साहब को रास्ते में प्रेम उमड़ाया, फिर मिलने आ गए, फिर छोड़ के चले गए, फिर वो गर्भवती, फिर सारे में कलंक लग गया, इसका पति नहीं, ये गर्भवती कैसे हो बताओ। भाई साहब ऐसे होता है जिसमें वो जीव बिल्कुल निर्दोष है। बताओ आपसे प्रश्न है मेरा, अंजना का क्या दोष है उसमें? बताओ, तुम कहते कि क्या दोष है, बता के दिखाओ। सीता का क्या दोष है? क्या गलती करी सीता ने? चंदन वाला, क्या दोष है चंदन वाला का? कैसा उदय आया बताओ, वहाँ उठा के ले गया वो पूरब जन, वो शत्रु था उसके पिता का, क्या था वो? और वो तो इसकी लड़की है, बताओ कहाँ से उदय जीव का, किसके निमित्त से? और उठा के ले गया और जंगल में पटक गया। और कैसी दशा हुई,
बेस्याओं के बाजार में बिकने खड़ी हुई कैसी, उसको सोचो। अपने को कोई ऐसी जगह खड़ा कर दे तो मन तो आत्महत्या कर ले, नहीं कर ले। ये भैया सम्यक दर्शन था, आत्मज्ञान था, सब उदय को देखते रहे, जानते रहे, कोई बात नहीं भैया। जे कर्म पूरब किए खूब। तुम कहते हो सम्यक दर्शन प्राप्त करके क्या करेंगे? अरे सम्यक दर्शन प्राप्त करके दुनिया में तेरे ऊपर पहाड़ भी टूट जाएगा ना तो सम्यक दर्शन रहेगा तो बचा लेगा वो तुझे, और मिथ्या दृष्टि रहेगा तो जरा सी चीज में आत्महत्या करने के परिणाम आएंगे। छोटी छोटी जगह पे आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाएगा। मिथ्या दर्शन का लक्षण है। सम्यक दृष्टि के पास आत्मविश्वास की कमी नहीं होती। रामचंद्र जी ने सीता से कहा, हे सीते, ये तो मेरे ही पूर्व कर्म के पाप का कोई उदय है। सो मुझे तो वो 14 बरस का वनवास पिताजी का जो है सो मिला है। सो मैं 14 बरस जाता हूँ और तू यहाँ शांति से राजा में रहे, राजमहल में रहे, तेरे को कोई दिक्कत नहीं है। दास दासियाँ हैं और मेरा भाई बहुत अच्छा है भरत, मैं उसे जानता हूँ, बहुत बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, तुझे कोई कष्ट नहीं होगा। समझ में आया? ये कहा तो सीता ने क्या कहा, कैसी बातें करते हो आप, मैं आपकी पत्नी हूँ और आपको चुनने का मतलब ये है कि आपके सुख भी और दुख भी सब मेरे ही हैं, और मैंने इस महल से शादी नहीं करी, और अगर ये महल की बात होती तो मेरे घर में भी कोई महलों की कमी नहीं है। हमें आपके प्रति प्रेम है, आपके प्रति समर्पण है, अब हम नहीं रहेंगे कि सीता हम तो बहुत आश्रम में पढ़े लिखे हैं, क्षत्रिय थे ना, हमने तो खूब सब दुनिया देखी है, और हम तो बचपन से पापा ने, पिताजी ने हमें आश्रम भेज दिया था, तो हम तो वन जंगलों में लकड़ी बीनते थे, भिक्षा मांगते थे, सो हमें तो सब आदत है। लेकिन सीता तुम तो बहुत सुकोमल हो, तुम वहाँ नहीं रह पाओगी, नहीं चल पाओगी। तो सीता ने कहा आप इतना भी कमज़ोर मत समझो, समझ में आया? आपके कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। ऐसी थी सीता। ये सब काय का दम था? सम्यक दर्शन था। ये सब सम्यक दर्शन की पावर होती है बहुत। फिर वो तो छोड़ो, जब वहाँ से छुड़वा दिया जंगल में रामचंद्र जी ने, देखो जिन रामचंद्र जी के लिए उनने जंगल चुना, ये सब पढ़ाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। आजकल की बच्चियों को, स्त्रियों को, पुरुषों को समझना चाहिए कि देखो कैसे कैसे वो सब खेल सम्यक दर्शन का है, भावुकता का नहीं। याद रखो, तुम स्त्रियों को या पुरुषों को या किसी को भी सम्यक दर्शन की महिमा बताओ। सीता की महिमा नहीं है वो, काय की महिमा है? वो अंजना की महिमा नहीं है, क्योंकि ऐसी तो कई अंजना को हम जानते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना बर्बाद हो जाते हैं। सम्यक दर्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो जब सीता को जंगल में छुड़वा दिया तो सोचो, जिन रामचंद्र जी के लिए उनने इतने कष्ट सहे, जंगल जंगल भटकती रही, खुद राजा की लड़की थी, और सुनो गरीब की लड़की नहीं थी वो, स्वयं के पिता राजा जनक। समझ में आया कि नहीं आया? ओहो। और रामचंद्र जी ने घनघोर जंगल में छुड़वाया तो वो सेनापति बोला कि यहाँ तो कोई, उनने बोला भैया सेनापति तुम तो कह रहे थे तीर्थों की वंदना करा रहे, यहाँ तो कोई तीर्थ मंदिर दिखता नहीं, यहाँ कहाँ ले आए? एकदम फूट फूट के रोने लगा। बोला माँ आपको यहीं छोड़ने की आज्ञा। तो एकदम समझ गई वो, तुरंत उनके भी क्लियर हो गई बात, क्योंकि वो जो अपवाद था वो उनके भी कानों में आया था। तो वे समझ गई कि अपवाद के चक्कर में मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो अभी देखो क्या कहा रामचंद्र जी से, रामचंद्र को कहा माता कुछ कहना है? तो बोले ये कह देना कि अपवाद के भय से, और देखो रामचंद्र जी छायक सम्यक दृष्टि है, ये भी समझ लो तुम,
उपसम सम्यक दृष्टि नहीं है, छायक सम्यक दृष्टि है। लेकिन क्या करें, उदय की विचित्रता है। तुम्हें लगता है रामचंद्र ने अन्याय किया, अपन को तो ऐसे ही लगता है ना, निमित्त की दृष्टि है ना अपनी, तो निमित्त की दृष्टि वाले को हमेशा निमित्त दिखाई देता है। तो सबको क्या लगता, रामचंद्र जी ने अन्याय किया। लेकिन मैं सच बात बताऊं, रामचंद्र जी के समय मुनि सुव्रतनाथ का काल था ना। अगर अपन मुनि सुव्रतनाथ भगवान से पूछते कि भगवान बताओ ये घटना क्या क्या होने वाली है, तो वो पूरी बताते कि नहीं बताते। और पूछते कि इसमें असली दोषी कौन है, तो वो बताते असली दोषी तो वो पर्याय की योग्यता ऐसी और वो कर्म ऐसा है सीता का। वो तो रामचंद्र निमित्त मात्र है। वो रावण भी हर के ले गया तो वो उन्हीं का ही का कर्म है भैया। वस्तु का स्वरूप बिल्कुल एक एक एक्यूरेट बना हुआ है, कोई किसी का करता धरता नहीं है। और एक ज्ञानी पुरुष जाना करें, ज्ञानी ये बात अच्छे से जानते हैं, इसलिए निमित्त से लड़ते नहीं, निमित्त को दोष देते नहीं। तो सीता ने कहा रामचंद्र जी को कहना अपवाद के डर से मुझे तो छोड़ दिया, सो वो क्या छोड़ेंगे, ये तो मेरे ही पूर्व जन्म का पाप का उदय है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन उनसे कहना कभी ऐसी बातों में आके धर्म ना छोड़ दें। हाँ बोलो, आप विचार करके बताओ सम्यक दर्शन क्या चीज़ है, क्या चीज़ है सम्यक। लोग कहते समझे सम्यक दर्शन, भाई साहब क्या बताऊँ, मुझे उसकी उपमा नहीं है मेरे पास, उसके लिए शब्द नहीं है जो सम्यक दर्शन की महिमा है। मुझे तो सच बात बता रहा हूँ, सम्यक चारत्य से भी ज़्यादा सम्यक दर्शन की महिमा आती है। सम्यक दर्शन हो अनंत भवों से बचा लेता है, पर भव में से बचा लेता है, अनंत दुखों से बचा लेता है, और इस भव में भी दुखों से बचा लेता है, और थोड़े ही काल में मोक्ष में पहुंचा देता है। ये है सम्यक दर्शन की महिमा। लोग कहते क्या यहाँ मरे जा रहे, छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे राग देश कसाय में जीवन चला जा रहा है, और वहाँ सीता के साथ इतनी बड़ी घटना घट रही, अंजना के साथ, चेलना के, श्रीपाल के साथ कोढ़ हो गया, कोई बात नहीं। मैना सुंदरी को कोड़ी पति मिल गया तो पिता से लड़ाई झगड़ा किया कि तुमने कैसा पति दिलवा दिया। आज की बच्चियाँ तो बहुत ही बढ़िया मिल जाए तो भी शिकायत करते हैं। क्यों करते, सम्यक दर्शन नहीं है ना। आज की पत्नियाँ पति कितने ही कर ले तो भी शिकायतों का अंत नहीं होता। क्यों, सम्यक दर्शन नहीं है। आज के पति पत्नियों से शिकायत करते हैं, क्यों, सम्यक दर्शन नहीं है ना। तुम्हारा चित्त जितना शिकायतों से भरा है, तुम सम्यक दर्शन से उतने दूर हो, याद रखो। और जिसने सारी शिकायतें खत्म कर दी और सारे उदय को स्वीकार कर लिया और आत्मा की दृष्टि कर ली, भेद ज्ञान कर लिया, बस वो सम्यक दृष्टि हो गया। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए ये क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा इसलिए जरूरी है कि जब तक तुम्हारे अंदर से पर का कर्तृत्व, पर का एकत्व, पर को सुखी कर दूं, पर को दुखी कर दूं, कि जब तक मान्यताएं पड़ी रहेंगी तब तक इस आत्मा की चेतना शक्ति सामर्थ्य पर द्रव्य में खर्च होती चली जाएगी। और सुनो, ये शक्ति सदा काल नहीं रहेगी, कुछ काल की बात है। जाग जाओ और अपनी शक्ति को अपने आत्मा में लगा लो, वरना एक इंद्री की पर्याय में, दो इंद्री की पर्याय में, निबोध में गए तो अनंत काल के लिए फिर शक्ति खत्म। और सम्यक दर्शन ले लो। देखो, वर्तमान का काल ऐसा काल है, वर्तमान का समय ऐसा समय है कि तुम चाहो तो सम्यक दर्शन ले सकते हो, आत्मा का अनुभव कर सकते हो। अगर तुमने ये बात कल पर डाली तो भाई साहब कल का तो पता नहीं, और कल पे डाली तो ये आयु कर्म पूरा होगा, सुनो, और तुम यही अनुकूलताओं के लिए इतने मरे जा रहे हो।
तो मर के अगर देवगति चले गए, सुनो, तो वहाँ अनुकूलताओं में तुम खो जाओगे, पक्की बात है। क्योंकि जो जीव यही अनुकूलता 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 और मिल जाए, अगर ऐसा जीव थोड़ा देवशास्त्र गुरु की पूजा भक्ति भी करता हो, स्वाध्याय भी करता हो, लेकिन विषय भोगों की वांछा बहुत हो, अनुकूलता की वांछा बहुत हो, तो मर के देव में तो चला जाएगा। क्योंकि गृहीत मिथ्या दृष्टि नहीं है, कुगुरु कुदेव कुसार को नहीं पूछता, मध्यमास मधु नहीं खाता और रात्रि भोजन नहीं करता, जमी कर नहीं खाता, अन्याय नहीं करता, अनीति नहीं करता, तो इसका फल पहुंच तो जाएगा स्वर्ग, इसमें तो कोई बात नहीं। लेकिन वहाँ विषयों से ऐसा चिपकेगा, क्योंकि वो दमन है ना अंदर, तो चिपकेगा। फिर मर के भय पेड़ पतियाँ, तो एक तो अगली गति की कहानी है। और अगर पापों में लगे रहे तो मर के नरक चले गए। सो प्रतिकूलता से इतने डरते हो कि जरा सी प्रतिकूलता आ जाए तो धर्म ध्यान छोड़ देते हो, तो नरकों में तो प्रतिकूलता का बाप है, वहाँ तो सांस लेने की फुर्सत नहीं है। तो वहाँ क्या संवेदन करोगे? ये दो गति से भी बच गए, तीसरी गति पकड़ो। कौन सी? त्रयंच गति। तो त्रयंच गति की जो मुसीबतें हैं वो तुम्हारे सामने, और अगर निगोदई चले गए तो एक दाव तो ये भी है ना भाई साहब, जरूरी नहीं कि देव हो जाओ और नरक हो जाओ। अगर विद्यार्थ दवा के सेवन करा और ये 2000 सागर का काल अंत रहा तो वापस निगोद भी जा सकते। तो फिर हम कल पर कैसे छोड़ सकते हैं? फिर हम सम्यक दर्शन आज ही करेंगे, अब ही करेंगे, कल पर कभी छोड़ ही नहीं सकते। क्योंकि कल पर छोड़ा और कल मेरे भाग्य में रहा ही नहीं, तो फिर मेरा क्या होगा? और सुनो, प्रकृति तुम्हारा कितना साथ दे रही है। तुम वर्षों से कल कल करते आ रहे हो, फिर भी कल कल मिलते जा रहे हैं। ये कोई भाग्य है, लेकिन ये कल ज़्यादा दिल मिलने वाले नहीं है। इसलिए आज चल, आज चल, आज चल, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कल मिलेगा कल। समझ में आया? आज आत्मा का अनुभव करने का अवसर है। हम सब आत्मा का अनुभव करो भाई, करो करो करो। इस विषय को भी और समझना, क्रमबद्ध पर्याय का कितना महत्व है सम्यक दर्शन में, इसको अपन कल और समझाएंगे। अभी का तो समय हो गया। आनंदी शोध स्वरूपी से